गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर 9 का नेक्स्ट पार्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में देखेंगे अपन। तो देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन को देखने से पहले अपन यहाँ पे कुछ जो टर्म्स दे रखी है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, नाउ स्टार्ट। फिनोमेनन ऑफ डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफ स्पेरिंग। किसी भी संतति में लिंग निर्धारण का जो निर्णय होता है उसके कुछ फैक्टर होते हैं, उसको डिसाइड करने वाले, उसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी जो फैक्टर है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय घटक या कारक होते हैं जो भी लिंग निर्धारण को डिसाइड करते हैं या प्रभावित करते हैं। और दूसरा होता है जेनेटिक या फिर उसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिक घटक, ठीक है, जो पैतृक होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन सम एनिमल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। फॉर एग्जाम्पल इन टर्टल, कुछ जंतुओं में जो फर्टाइल एग होता है या निषेचित अंडा होता है उसके जो जेंडर का डिसीजन होता है उसको डिसाइड करने के लिए टेम्परेचर ही उसमें अहम भूमिका निभाता है या उसको डिसाइड करता है कि होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है या संतति है, डॉटर ऑर्गेनिज्म है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो टेम्परेचर इसमें अहम रोल अदा करता है। वो जीव है टर्टल। जो कछुए होते हैं उनमें तापमान के द्वारा लिंग के निर्धारण की क्रिया डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर या आनुवांशिक कारक। इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन, जेंडर और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो कुछ जीव जैसे कि मनुष्य, इनमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो जो एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसके द्वारा डिसाइड होते हैं। तो आपको पता है एक जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX, ठीक है बच्चों। तो अगर डॉटर जो ऑर्गेनिज्म है या संतति जो होती है उसमें अगर XX का पेयर मिल गया तो वो फीमेल हो गए संतति, और X क्रोमोसोम वाले एक का अगर Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया तो होने वाली जो संतति उसका सेक्स या जेंडर क्या होगा, मेल होगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए, सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में बच्चों वो कितने होते हैं, 23 पेयर। या इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें से आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इनमें से जो 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब 22 जोड़ी मतलब 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं या काई गुणसूत्र कहलाते हैं। और एक जोड़ी एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और जो अंतिम जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं जो जेंडर का डिसाइडिंग या डिसीजन करने में हेल्प करता है उस क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो बच्चों 22 जोड़ी तो हो गए
काई गुणसूत्र और एक जोड़ी हो गया लिंग गुणसूत्र। मतलब टोटल कितने हुए? 23 जोड़ी। ठीक है, तो मनुष्य में टोटल क्रोमोजोम होते हैं 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी तो ऑटोसोम्स और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, मेल XY वाला होता है और फीमेल XX वाला होता है। ठीक है, तो देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे ये पेरेंट्स हैं, फादर या मेल का जो क्रोमोजोम का सेट होता है वो XY टाइप का होता है और फीमेल या मदर का जो होता है वो XX टाइप का होता है। तो देखिए बच्चों, इससे जो गेमिट बनेंगे मेल से वो XY टाइप के बनेंगे और फीमेल से बनेंगे X और X। ठीक है, तो इनसे जो संतति या ऑफ स्प्रिंग क्रिएट होगा, उत्पन्न होगी, वो कैसे होगी। देखिए इस संतति में XX क्रोमोजोम, ये X क्रोमोजोम वाला एग है, X क्रोमोजोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, तो होने वाली संतति फीमेल या मादा होगी। और जो दूसरा एग है उसमें X क्रोमोजोम है और वो भी X क्रोमोजोम वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, तो संतति भी क्या होगी? फीमेल। और ये देखिए ये क्या है? X और Y क्रोमोजोम का सेट है। अब ये कैसे? X क्रोमोजोम वाला जो एग है वो किससे फर्टिलाइज हो रहा है? Y क्रोमोजोम वाले स्पर्म से, तो होने वाली संतति में जो क्रोमोजोम का सेट होगा XY और संतति का जेंडर क्या होगा? मेल। ऐसे ही X क्रोमोजोम है एग में और ये किससे फर्टिलाइज हो रहा है? Y क्रोमोजोम वाले स्पर्म से, तो इनका जो क्रोमोजोम का जो पैटर्न है वो XY हो गया और होने वाली जो संतति वो मेल होगी। तो टोटल जो संतति है उसमें से 50% तो मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है और 50% फीमेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों, एक माता पिता की मान लो 2 संतान हैं या 4 संतान है, तो उसमें 2 मेल होगी और 2 फीमेल होगी। ये इसकी प्रायिकता है। जाइगोट फॉर्म आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमिट, ये जाइगोट है। गेमिट्स मेल और फीमेल के जो गेमिट होते हैं उनको एग और स्पर्म बोलते हैं और उनके फ्यूजन से जो बनता है उसको गेमिट बोलते हैं। ये इस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होगा। दिस शो दैट आप द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड आप विल बी गर्ल्स। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि इससे उत्पन्न संतति में आधे तो क्या होंगे? आधे बच्चे तो बॉयज होंगे या मेल होंगे एंड आधे गर्ल्स या फीमेल होगी। ठीक है बच्चों, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन X क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। सभी बच्चों में जो X क्रोमोजोम का ट्रांसफ़र होता है वो मदर के द्वारा हमेशा X क्रोमोजोम का क्या होता है? इनहेरिटेट किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। मदर के द्वारा हमेशा X क्रोमोजोम संततियों में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि फादर या मेल के द्वारा अपनी संततियों में कुछ 50% में तो X क्रोमोजोम ट्रांसफ़र किया जाता है और कुछ में या 50% में Y क्रोमोजोम ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 50% जो संतति या ऑफस्प्रिंग है वो मेल होती है और 50% फीमेल होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, thus sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from their mother। इसलिए बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है उसके निर्धारण में फादर का रोल होता है, ना कि मदर का। मदर का कोई रोल नहीं होता लिंग के निर्धारण में, क्योंकि मदर के द्वारा दोनों ही संततियों को X क्रोमोजोम इनहेरिटेट किया जाता है, जबकि फादर के द्वारा कुछ संततियों को X क्रोमोजोम वाला स्पर्म और कुछ संततियों को Y क्रोमोजोम वाला स्पर्म इनहेरिट किया जाता है। तो अगर
इस एक का इससे फ्यूजन होता है तो होने वाली संतति फीमेल, और इस एक का अगर इससे वाई वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तो होने वाली संतति मेल होगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों।